यहाँ पे बलदाऊ भैया के साथ भगवान बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज के समय हम भाई भाई बैठना पसंद नहीं करते हैं, पर देखो बलदाऊ भैया कहां तक भगवान का साथ दिया। जब भगवान बचपन में बाल लीलाई करते थे तब माता यशोदा से बलदाऊ भैया भगवान को बचाते थे। जब भगवान थोड़े बड़े हुए, नटखट हो गए, गोपियों के साथ लीला करने लगे, जब वहां नटखट करते थे, बदमाशी करते थे, तो वहां भी बलराम भैया ने भगवान को बचाया है। जब भगवान मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा में भी भगवान की रक्षा बलदाऊ भैया करते हैं। जब रुक्मिणी मैया का अपहरण किया था भगवान ने, तब भी बलदाऊ भैया ने उनको बचाया था। अब जब द्वारिका में भगवान राज कर रहे होते तब भी बलदाऊ भैया ही उनको बचाते हैं। भगवान ने भाई को बनाया था दुख बांटने के लिए, पर आज के समय भाई संपत्ति बांटने तक सीमित रह गए। ऐसा नहीं है कि जो भगवान हमारे बीच में आए हैं उन्होंने नहीं बताया कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है। हम जिनके बारे में सुनते हैं, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, जिनकी कथा सुन रहे हैं, उस भगवान ने भी बताया है कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है। आप में से यहाँ कितने ऐसे भक्त जिन्होंने राम कथा श्रवण किया है? राम कथा कौन कौन सुने हैं? हमने तो सुना था कि पिछले वर्ष यहाँ राम कथा हुई है, तो आप लोग नहीं आई थी क्या राम कथा में? आई हो ना? तो राम कथा में आपने सुना होगा भरत भैया के बारे में, लक्ष्मण भैया के बारे में, शत्रुघ्न भैया के बारे में। राम जी के 14 वर्ष वनवास के बाद अगर पूरा अयोध्या राज्य किसी के अंतर्गत में था तो वो हमारे भरत भैया के अंदर में था। बिना मांगे भरत भैया को सब कुछ मिल गया, लेकिन क्या भरत भैया ने उस पर अधिकार जताया? अधिकार नहीं जताया। सदैव बोला कि ये मेरे प्रभु राम का है, मुझे 14 वर्ष के लिए रखवाली के लिए रखा गया, जब भगवान वापस आएंगे तो मैं उन्हें सौंप दूंगा। भरत भैया कभी भी राज सिंहासन पर भी नहीं बैठे हैं, ना कभी 14 वर्षों तक उस महल में गए जिस महल में उन्होंने बचपन में खेला है। और केवल भरत भैया नहीं, राम भैया जब वनवास में थे, प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे, तो प्रभु के मन में द्वेष होना चाहिए ना कि कैके मैया ने मेरा सब कुछ ले लिया भरत के लिए। लेकिन भगवान के मन में द्वेष नहीं है। भगवान जब रात्रि में वन में विश्राम कर रहे होते ना, तो वन देवी भगवान के पास आती है, भगवान से पूछती है कि प्रभु आप मेरे शरण में आए हो, बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ। भगवान कहते देवी वैसे तो सब कुछ ठीक है, मैं फल फूल खा लूंगा, ऐसे भी जी लूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना। वन देवी कहती है भगवान कौन सा काम? भगवान ने कहा है कि मैं जिस रास्ते से आया हूं ना, जिस मार्ग से आया हूं, एक काम करना कि उस मार्ग में जितने कांटे लगे हैं उन कांटों को हटा देना। वन देवी कहती कि आपकी आज्ञा है तो मैं हटा तो दूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है प्रभु, आप मुझे बताइए कि अब तो आप उन कांटों में से चल के आ गए, अब वो कांटे हटे या ना हटे? भगवान श्री राम कहते कि मैं तो चल करके आ गया, लेकिन मुझे खोजते हुए इसी रास्ते पे अभी भरत भी आएगा। मेरे पैरों में कांटा लगा चला, लेकिन भरत के पैरों में एक भी कांटा नहीं लगना चाहिए।
वन देवी कहती है कि प्रभु एक और प्रश्न है, आप कहो तो मैं पूछ लूं। भगवान ने कहा है पूछिए। वन देवी कहती है कि क्या आपके भरत भैया इतने कोमल हैं कि उनके पैरों में कांटे लग जाएंगे तो वो चल नहीं पाएंगे, क्या इतने कोमल है? भगवान कहते वो कोमल नहीं है, भरत के नाम से तो शत्रु रणभूमि छोड़ करके भाग जाए, लेकिन जब भरत इन कांटों पर चल करके आएगा ना और उसे पता चलेगा कि मैं इन कांटों पर चल करके आया हूँ, तो भरत इस बात से टूट जाएगा, इस बात से मूर्छित हो जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन्हीं कांटों पर चलकर आना पड़ा। तुलसीदास जी ने बहुत प्यारी बात कही है। कोमल चरण चलत बिनु पनाही, कोमल चरण चलत बिनु पनाही, भय मृत भूमि सकुचि मन मनहि, भय मृत भूमि सकुचि मन, भय मृत भूमि सकुचि मन मनहि, कोमल चरण चलत बिनु पनाही, कोमल चरण, भय मृत भूमि सकुचि मन मनहि, भय मृत भूमि सकुचि मन, कोमल चरण चलत बिनु पनाही, कोमल चरण चलत बिनु पनाही, कोमल चरण चलत बिनु पनाही। कि भरत इस बात से उदास हो जाएगा कि मैं इस कांटों पे चल कर आया हूं। इतना प्रेम भाई भाई के बीच में होना चाहिए, ये बात भगवान भी बता करके गए हैं। क्या यहाँ कोई जरूरत थी कांटों को हटाने की, या कोई जरूरत थी कि भरत भैया 14 वर्षों तक अयोध्या से दूर रहे थे? भरत भैया के हाथों पे तो पूरा राज्य था ना, वो सिंहासन पर बैठ सकते थे, राजपाट संभाल सकते थे, लेकिन फिर भी वो राजपाट ना संभाल करके 14 वर्ष तक भगवान की चिंता में लगे रहे, चिंतन करते रहे कि प्रभु अब 14 वर्ष पूरा होगा, अब पूरा होगा। इसलिए महाराज एक बात ध्यान रखना कि अगर हमारे पास 2 रुपए भी है ना, तो उन 2 रुपए को 1 रुपए बड़े भाई को दो, 1 रुपए छोटे भाई को दो, मिल बांट करके इस संसार में रहो, क्योंकि भाई का सहयोग इस संसार में बहुत जरूरी है। अगर आपका ये हाथ खराब हो जाए तो आप एक हाथ से सारे काम कर सकते हो क्या? उसी प्रकार एक हाथ भाई होता है। आपको बताएं कि रामचरितमानस में अगर रावण भगवान श्री राम से हार गए तो कारण कौन था? विभीषण, रावण का भाई। रावण के भाई विभीषण के कारण रावण युद्ध हार जाता है, मारा जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम युद्ध जीत गए तो इसका कारण कौन था? लक्ष्मण भैया। रावण ने भगवान से कहा था कि देखो राम, तुम युद्ध जीत गए, इसका कारण है कि तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ है, और मैं युद्ध हार गया, इसका कारण है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। इसके बाद